जी, नेम सर आपका? मैं डॉक्टर सिद्धार्थ आरा हूँ। ये प्रोटेस्ट क्यों चल रहा है? प्रोटेस्ट चल रहा है कि 4 महीने से, कुछ की 3 महीने से सैलरी क्रेडिट नहीं हुई थी एंड डॉक्टर्स को भी हर किसी की तरह किराया भरना होता है, EMI भरने होते हैं, मॉर्टगेजेस पे करनी होती है, माँ बाप को पैसा भेजना होता है, तो उसके लिए हमें स्ट्राइक करनी पड़ी। क्या रीज़न है, क्यों सैलरी नहीं? सैलरी का रीज़न क्यों है वो तो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि फाइनेंशियल पॉलिसी मेकर मैं हूँ नहीं, दिल्ली सरकार या NDMC का, बट फंड्स की कमी बताया गया था हमें। दोनों में फ़ुटबॉल का गेम चल रहा था, डॉक्टर्स फुटबॉल थे। ये दिल्ली गवर्नमेंट कह रही थी हम पैसा दे चुके हैं, NDMC कह रही थी हमें नहीं दिया गया पैसा। उसमें हम फंसे थे, उनके दोनों के अपने दोनों तरफ से वो पल्ला झाड़े जा रहे थे। तो हम सोच रहे थे कि अब हमें सैलरी कौन देगा, काम तो आपने हमसे करवा लिया। वो भी मना कर रहे हैं, ये भी मना कर रहे हैं, किसी न किसी के पास तो आंसर होगा। इसलिए हमें कि आखिर है क्या, और हमारे क्वेश्चंस का कोई जवाब दे नहीं रहा था, तो हमें ये कदम उठाना पड़ा और स्ट्राइक करनी पड़ी कि हमारी आवाज़ अब ऊपर तक पहुँचे। जब प्रोटेस्ट हम लोगों ने शुरू किया तो हॉस्पिटल प्रशासन की तरफ से क्या जवाब आप लोगों को मिला? जी, हॉस्पिटल प्रशासन की तरफ से तो क्या ही जवाब मिलेगा, वो तो हमारे टीचर्स हैं, वो तो कहेंगे कि भाई हमारे पास पैसा नहीं आ रहा है NDMC से, है ना। फाइनेंशियल पॉलिसी वो भी नहीं बनाते हैं, वो भी क्या, उन्होंने भी हॉस्पिटल चलाना आता है, उनको पैसा आता है, उतने पैसे से चलाते हैं। ये खेल ऊपर का था, हॉस्पिटल प्रशासन से कहीं ऊपर का। कितने लोग प्रभावित हैं इससे, या कितने लोगों की सैलरी नहीं मिल रही है? जी, NDMC अस्पताल के जितने भी कर्मचारी हैं, जितने भी अस्पताल हैं NDMC में, वो जितने वहाँ के कर्मचारी हैं वो, और यही नहीं, NDMC के इंजीनियर्स, NDMC के टीचर्स, NDMC के आंगनवाड़ी जो भी होते हैं, सब अफेक्टेड हैं। तो मतलब हज़ारों में संख्या होगी। डॉक्टर्स में कितने हैं? डॉक्टर्स में करीबन आप समझ लो रेजिडेंट डॉक्टर 300 और सैलरीड डॉक्टर्स मिलके 1000-1200 तो कहीं नहीं जा रहा है फिगर। इतने लोगों की 3 महीने से सैलरी नहीं? यस, और ये तो 3 महीने कंजर्वेटिव फिगर है। कुछ लोगों की जो रिटायर्ड हैं उनकी पेंशन नहीं मिली है पिछले 5 महीनों से, कुछ की 5-5 महीनों से नहीं मिली है, कुछ की 4 महीने से, कुछ की 3 महीनों से, सारी वैरायटी है यहाँ पे। तो MCD और दिल्ली गवर्नमेंट आपस में एक दूसरे को ब्लेम कर रही है? जी बिल्कुल। अभी क्या काफ़ी अर्से से आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कब से शुरू हुआ प्रोटेस्ट? जी, प्रोटेस्ट हुआ हमारा 20 दिन पहले, लेकिन हमारी आवाज़ तब सुनी गई जब मैंने एक इमोशनल डिसीजन लिया भूख हड़ताल पे बैठने का, और कहा जिसको ज्वाइन करना है वो ज्वाइन कर सकता है। इस डिसीजन के बाद हमारे सीनियर्स जिनकी सैलरी नहीं आई थी, उन्होंने भी सोचा हमें ज्वाइन करना चाहिए, बच्चे तो हम सबके लिए लड़ रहे हैं। कब से ये हंगरी स्ट्राइक है? आज 5वां दिन है। 5वां दिन। हाँ, जब मैं पहले बैठा था तो मैं अनिश्चित काल के हिसाब से बैठा था, 36 घंटे तक बैठा रहा। फिर हमारे टीचर्स ने कहा हम भी आपके साथ आ रहे हैं और आप इतना अपने शरीर को कष्ट मत दो, तो मैंने उनके कहने पे मैंने अपनी हड़ताल रोक दी। उन्होंने कहा अब रिले सिस्टम करना, 24-24 घंटे बैठ जाओ अगर आपको बैठना है। तो मैं पहले 36 घंटे बैठ चुका हूँ 2 दिन पहले। आज मैं नहीं, परसों की ही बात है, और आज मेरे 24 घंटे फिर से पूरे हो गए। तो ऐसे और भी डॉक्टर्स हैं जो इतनी देर भूखे बैठे हैं अपनी आवाज़ सुनाने के लिए। हंगर स्ट्राइक शुरू करने के बाद कोई दबाव प्रशासन? जी बिल्कुल पड़ा है। अब कह रहे हैं कि पैसे आ गए हैं, हाँ, लेकिन अभी जब तक हमारे अकाउंट में क्रेडिट नहीं होंगे तब तक कुछ हमें तो सबूत नहीं मिलेगा। ये पैसे आ गए, ये कब बात कही गई है? ये अभी आधे घंटे पहले। ये बताया कि पैसे कब तक मिल जाएंगे, ये नहीं बताया गया कब तक ट्रांसफ़र होंगे आप लोग के अकाउंट में? कह रहे हैं कल परसों तक हो जाएगा। तो ये सफल रहा हमारा, बट अभी पूरी जीत नहीं मिली है। अभी हमें देखना है कि हमसे बदला ना लिया जाए, है ना। मेरे ख्याल से नहीं होगा ऐसा। लोग अच्छे हैं, वो भी हमारी प्रॉब्लम समझते हैं, तो मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगी। लेकिन हमें फिर भी अभी कॉशियस रहना है, अपनी सारी मांगें पूरी करवानी है। तो अभी धरने में बैठेंगे या वापस लेंगे? नहीं, जब तक सैलरी अकाउंट में नहीं आती तब तक बैठेंगे हम। थैंक यू।